Welcome everyone. My name is Abhishek, and today I present to you the very first episode of the Boundary Banter, where we banter beyond boundaries. And with me, I have today Pravneet Singh Bawa and Siddharth Daya. So start करते हैं प्रवनीत से. प्रवनीत थोड़ा सा अपना intro दे दीजिए. देखिए मतलब वेरी गुड स्टार्ट विद सिटिंग विद माय फ्रेंड्स डिस्कसिंग क्रिकेट। ये मैं यूजुअली ऑफ कैमरा बहुत करता हूँ, ऑन टेक्स्ट बहुत करता हूँ, बट बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम बाकियों से भी इंटरेक्ट कर सके, बाकियों से भी अपने ओपिनियंस पे ओपिनियन ले सके, बिकॉज नॉट ऑलवेज आवर ओपिनियंस आर राइट. सो वी आर फुल टाइम कॉर्पोरेट स्लेव्स बट फुल टाइम क्रिकेट लवर्स ऑल्सो, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिट इन दैट पार्ट टाइम, and it will be an interesting journey, and it starts here. So and we are joined by Siddharth also, he himself has a cricket page, and he was the one who motivated us. So Siddharth, hi, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा audience को भी. हाँ जी. So thank you so much for the introduction सबसे पहले, and I think मैं तो am actually full time into this, and I have my own podcast and my own YouTube channel. I'm a content creator, and plus I'm a freelancer in the same field. So what I feel is that I've always wanted to make my career in this field only, in the field of sports or sports journalism or media. So मेरे लिए काफी एक पैशन प्रोजेक्ट टाइप चीज है, एंड मतलब आई कैन गिव माई 100% टू इट, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप दोनों के साथ ये चीज स्टार्ट कर पा रहा हूँ. एंड आई थिंक वी होप कि आगे जाके बहुत एक बड़ी चीज बने, एंड वी कैन डू वेल टुगेदर. और इसी बात पे थोड़ा परिचय अगर मैं खुद का दे दूं तो अभी मैं आई एम बेस्ड आउट ऑफ मुंबई एंड रहता मैं मुंबई में हूँ अभी, बट दिल तो दिल्ली में है. तो सब पहले स्टार्टिंग के फ्यू इयर्स बेस्ड आउट ऑफ फ्रॉम दिल्ली एजुकेशन वाइज, एंड देन अभी ये पॉडकास्ट हमने पर्टिकुलरली सिद्धार्थ के पुश की वजह से स्टार्ट किया है, क्योंकि हम लोग, मुझे और प्रवनीत को पर्टिकुलरली इतना टाइम नहीं मिलता. वी हैव आवर ओन ऑफिस स्टफ एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन, बट इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट टू a very good future, I would say, for this particular podcast and particular channel. So again, thank you to both of you also कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप आए. एंड आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है, आई थिंक टू स्टार्ट ऑफ विद, we'll be particularly discussing two matches, which is first USA versus South Africa, जो हो चुका है, and then India versus अफगानिस्तान जो मैच होने वाला है. एंड पूरे वीडियो में हम लोग बेसिकली ये सब बात करने वाले हैं. एक तो क्या हमारा एनालिसिस है जो यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले मैच के लिए हुआ है, कौन कौन क्लच प्लेयर्स रहे हैं, इसके बीच में कुछ अंडररेटेड फैक्ट्स बताएंगे हम लोग कि कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ आउट परफॉर्म किया है एंड इतना एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे. देन हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच की. तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच के लिए पर्टिकुलरली कौन एक ऐसा प्लेयर हो सकता है जो इंडियन टीम में आ सकता है दोबारा, अफगानिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है ओवरऑल, एंड मैच कहाँ पे हो रहा है, पिच एनालिसिस क्या है उसका. और फिर to end off with, we'll also discuss the Dream 11 picks for the match, captain or vice captain particularly, कौन रहने वाले. तो ठीक है guys, let's start this. चलो. तो to start off, Ramneet, first I'd like to ask from you कि आपका जो पूरा assessment है जो मैच हुआ है USA versus South Africa का, what is your analysis of the match and who are the key players for you in this match? See, I think firstly, kudos to USA for qualifying up till this stage. Firstly, right? Credit where it's due. They beat Pakistan. They beat most teams in the group, and they came to the Super 8 with people not having many expectations. People were thinking that it's like an elephant. No one knows how it reached up the tree, but they know that they'll fall down, right? But अब वही है कि USA has been a traditional associate team in any T20 tournament where there is an upset and they qualify, right? USA ने कल थोड़ा सा ये वाला टैग अपना हटाया होगा by giving a spirited performance against South Africa, and the only thing that was missing between a victory and a loss yesterday जो मुझे लगता है वो था inexperience. अगर यही हरमीत सिंह अगर वो उस बॉल को रबाड़ा की स्वॉप ना करते या फिर इतना अच्छा टाइम ना करते हुए प्लेस करते तो मे बी वुड हैव सीन यूएसए विनिंग एंड अपसेटिंग साउथ अफ्रीका, व्हिच हैज बीन द केस विद साउथ अफ्रीका फॉर सो लॉन्ग. पिछले नेदरलैंड से हारे हैं एंड दे आर नोन टू स्प्रिंग सरप्राइजेस एज अ फुल मेंबर टीम. बट ओवरऑल अगर देखा जाए इट्स इवन आफ्टर द लॉस कल का मैच बहुत पॉजिटिव रहा है यूएसए के लिए, एंड आई एम श्योर within the Super 8 also, since there are two more matches left,
they will win at least one match more. So Siddharth, my question to you, what do you think कि कल के मैच में जो इम्पैक्ट प्लेयर था फॉर यूएसए एंड साउथ अफ्रीका कौन था एंड ओवरऑल आपका क्या असेसमेंट है मैच को लेकर? तो सबसे पहले तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि यूएस ने फिर से बहुत अच्छा खेला एंड साउथ अफ्रीका के आप जो भी मैचेस उन्होंने खेले, हाँ वो अभी तक हारे नहीं एक भी मैच, बट वो जो भी जीते हैं मतलब बिल्कुल मतलब बाय हुक और क्रुक जीते हैं। एंड उसके बाद आपने ये देखा कि इम्पैक्ट प्लेयर जो आपने पूछा साउथ अफ्रीका के लिए तो क्लियरली रबाडा रहे हैं, बिकॉज 4 ओवर 3 for 18 फिगर्स तो है ही, एंड देन जिस फेज पे वो बॉलिंग करना है, हर बार विकेट्स लिए, हर बार रन नहीं दिए। देन उसके बाद मतलब उनकी बॉलिंग खेलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी यूएसए के प्लेयर्स को। देन उसके अलावा तो बाकी सारे बॉलर्स ऑर्डिनरी थे, एंड एंड में आई थिंक वही एक डिफरेंस हो गया। एंड क्विंटन डिकॉक का मैं बोलूंगा, एंड फॉर यूएस आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर एंड्रे गाउस तो रहेंगे ही, एंड हरमीत सिंह स्पेशली रहेंगे, बिकॉज हरमीत सिंह ने मिलर को आउट करा था, एडन मार्करम को आउट किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन उसके बाद उन्होंने 2 विकेट्स भी लिए 24 रन देके, जिसमें 190 प्लस रन्स करे, तो इकोनॉमिकल फिगर्स। देन उसके साथ बैटिंग में उन्होंने तबरेज शम्सी की जिस तरीके से हिटिंग करी थी, गाउस और हरमीत दोनों ने। एंड उसके बाद सौरभ नेत्रवलकर ने तो लास्ट का जो ओवर डाला था 19th ओवर, आई थिंक वो भी बहुत अच्छा रह गया, एंड 15 रन अगर कम होते तो शायद चेज हो जाता है। तो आपके लिए लाइक आपने बोला कि गाउस आपके लिए की प्लेयर रहे फॉर यूएसए एंड क्विंटन डिकॉक फॉर साउथ अफ्रीका, हाउ अबाउट यू प्रवनीत, व्हाट डू यू थिंक कि गाउस का फॉर्म में रहना एंड क्विंटन डिकॉक का स्पेशली फॉर्म में वापस आना, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फॉर साउथ अफ्रीका एंड उनका जो नेक्स्ट मैच होने वाला है, व्हाट डू यू थिंक उसमें कैसा रहेगा उसकी? See, Quinton de Kock as a player is someone when he is in full flow, he looks like the absolute best. And I won't even mince words while appreciating someone like a Quinton de Kock because he has been out of form. He has retired from a couple of formats and he has placed himself as a T20 specialist not only for franchises but also for South Africa. तो साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा क्रूशल था कि एक इतना इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन जो बाकी फॉर्मेट से इसलिए रिटायर हुआ है ताकि वो T20 पे शायद फोकस कर सके या फिर वो अपने लाइक ही कैन परस्यू इंटरेस्ट इन द T20 लीग्स एंड हिम नॉट परफॉर्मिंग इन T20 इज वेरी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर हिम एंड फॉर साउथ अफ्रीका क्रिकेट ओवरऑल. तो इट वाज अ वेरी pleasant sort of an innings from de Kock. You expect de Kock to step up against the big teams, but the situation was such that every team is a big team in Super 8s. So Quinton de Kock coming back into form and Andries Gauss, who's like a South African native performing. So only South Africans and Indians performed yesterday is what we can say, despite the match being between South Africa and USA. एंड वहीं पे अगर हम गाउस की बात करें तो एज मतलब सब जानते हैं कि काफी सारे प्लेयर्स मतलब और भी ओरिजिन से हैं जिनको वहां चांस नहीं मिल रहे थे। जैसे साउथ अफ्रीका से ही 2-3 प्लेयर्स है, रस्टी थेरॉन अगर आप जानते होंगे, आईपीएल जब शुरू के मतलब आईपीएल जब शुरू के सीजन्स थे तो वो किंग्स 11 पंजाब के लिए खेले थे, एंड अब वो यूएसए की टीम में तो नहीं है बट वो यूएस के ही सिटीजन है और उनके लिए ही खेल रहे हैं मेजर लीग क्रिकेट, और बाकी स्टेट क्रिकेट तो पूरा यूएस के लिए खेलने लगे हैं। तो ऐसी एंड्रे गाउस की एक बात है कि उनको भी वो भी साउथ अफ्रीका से आते हैं, तो फ्री स्टेट एक प्रोविंस है साउथ अफ्रीका में, और वहाँ एक जगह है वेलकम, तो उस वहां से वो आते हैं। एंड देन उसके बाद 2013 में जैसे रबाडा, लिजार्ड विलियम्स, इनके साथ वो खेल चुके हैं अंडर 19 में, एंड मतलब काफी इन्होंने भी जाने माने प्लेयर्स के साथ खेला हुआ है, और एक रियूनियन सा हो गया था इनका कल। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2014-15 अफ्रीका T20 लीग इन्होंने वहाँ काफी खेला है, एंड वहाँ पे हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं ये जब भी इन्होंने खेला है, एंड अपने फ्री स्टेट के लिए इन्होंने हमेशा रन बनाए हैं, फ्री स्टेट प्रोविंस जो है। और अभी भी 2018 तक हाईएस्ट स्कोरर थे ये उनके, एंड 2021 में यूएस शिफ्ट हुए बिकॉज ऑफ ग्रीनर पास्चर्स, एंड वही है कि इतने चांसेस नहीं मिल रहे थे, एंड साउथ अफ्रीका का बोर्ड थोड़ा, अगर आपने फॉलो करा होगा कभी, तो इश्यूज रहे हैं प्लेयर्स को, बड़े बड़े प्लेयर्स को रहे हैं, तो इनको भी थे। तो यही एक मतलब चीज चल रही थी उनके साथ कि उनको चांसेस मिल ही नहीं रहे थे जबकि वो इतना परफॉर्म कर रहे थे, एंड
तभी उनको अमेरिका से चांस मिला खेलने के लिए। एंड 21 में जब वो आए, उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया माइनर लीग क्रिकेट के साथ, जिसमें ये उन्मुक्त चंद खेलते हैं। एंड देन आपके और भी प्लेयर्स हो गए, सरबजीत लड्डा हो गए, एंड बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे, शेहान जयसूर्या श्रीलंका के हो गए। तो माइनर लियम प्लंकेट हो गए जो खेले। देन उसमें ये सारी चीजें हैं कि मतलब माइनर लीग क्रिकेट में ही खेलना शुरू किया। एंड देन अभी, हाँ, एंड प्लस फ्रेंचाइजी क्रिकेट भी ये खेलते आ रही है। ये अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए ILT20 में खेलते हैं। उसके बाद इन्होंने वहां पे भी अच्छा करा। एंड अभी ये वॉशिंगटन फ्रीडम के लिए मेजर लीग क्रिकेट में खेल रहे हैं। तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट के ये एक तरीके से जर्नी मैन रहे हैं T20 क्रिकेट में। तो वो एक्सपीरियंस इनको काम है। नहीं, फेयर इनफ सिद्धार्थ। एंड मतलब एग्रीड कि हाँ, यूएसए के क्रिकेट बोर्ड ने काफी अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई है कि बाहर के प्लेयर्स को कैसे उन्होंने इंडल्ज किया अपने क्रिकेट एसोसिएशन में, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए, एंड देन उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी कर दी है उनके लिए जो अपना फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर देम दैट दे और हैव खेल भी डन दिस। इसलिए रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर द होस्ट नेशंस। ऐसा एग्जैक्टली, हाँ। क्वालिफाई बट होकर बट एक चीज होती है होस्ट नेशन होना, साथ ही साथ में होस्ट नेशन होके परफॉर्म करना विद अ वेरी हाँ। अंडररेटेड एंड अ वेरी न्यू टीम। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मेनी प्लेयर्स लाइक नेत्रा वलकर हो गए, जैसे आपने बोला, वो भी बिल्कुल आके खेल रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के प्लेयर है। या अली हो गए जो पाकिस्तान ओरिजिन के प्लेयर है। तो ऐसे लाइक बहुत सारे अलग अलग नेशंस के प्लेयर्स आके यूएसए में उनको चांस मिल रहा है, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर क्रिकेट, एंड दिस इज अ मॉडल विच आई थिंक अदर कंट्रीज कैन ऑल्सो फॉलो who have good resources. So my next question would be to you, Baba, that मतलब as you have seen now, USA has lost their first match. तो आपका उनका जो अगला मैच है, आई थिंक गोइंग इन दे हैव देयर नेक्स्ट मैच विद वेस्ट इंडीज। तो उस मैच के लिए आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं कि वेस्ट इंडीज जैसे एक बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्स को विल दे बी एबल टू होल्ड ऑफ, विल दे बी एबल टू विन दैट मैच? ऑल्सो आप ये भी बताइए कि जो साउथ अफ्रीका का अगला मैच है इंग्लैंड के साथ में, उसके लिए आपके क्या प्रेडिक्शन रहेंगे? See, I mean, if you talk about difficulty, तो जितनी डिफिकल्टी कल यूएसए को साउथ अफ्रीका के मैच खेलने से पहले लगी होगी, उससे कहीं ज्यादा इन फॉर्म वेस्ट इंडीज को फेस करने में लगेगी. Irrespective of whatever result West Indies gets in their first match, it will be a very, very difficult match for USA to hold West Indies first of all and then beat them. But West Indies traditionally has sprung surprises such as Pakistan. Pakistan and West Indies को मैं same breath में बोलता हूँ because अपने दिन पे लास्ट वर्ल्ड कप में आपने देखा वेस्ट इंडीज हैड लॉस्ट टू स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड आल्सो, राइट? सो यू नेवर नो विद वेस्ट इंडीज. तो वहां पे यूएसए को मैं थोड़ा एज दूंगा, नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यूएसए इज डूइंग गुड बट बिकॉज ऑफ वेस्ट इंडीज अनप्रेडिक्टेबिलिटी. But if you talk about sheer cricket, it will be very, very difficult for USA to hold off the firepower that West Indies has. And I predict a very, very thrashing defeat for USA, but at the same time with a lot of learnings and hoping that they will get better through the group stages. And उसके बाद जो 2 मैच बचेंगे उसमें अगर they can spring some surprises, nothing like it. 1 मैच जो बचेंगे. एंड जहां तक बात रही साउथ अफ्रीका के नेक्स्ट मैच की, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका मैचेस आर अ वेरी अंडररेटेड स्पीशीज. इफ यू गो बैक टू टाइम, अगर आपने 2023 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, वहां पे आपने क्लासन के वो छक्के देखे होंगे, आपने वो जैनसन की वो परफॉर्मेंस देखी होगी. अगर आप थोड़ा और रिवाइंड करिए तो 2016 का वर्ल्ड कप इंडिया में था, देन ऑल्सो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड मैच वाज अ रियली रियली इंटरेस्टिंग मैच प्लेड इन वानखेड़े, राइट? तो it is a match which is less talked about, but I am sure it will go down the wire with either of the two having equal probabilities. But the kind of luck that South Africa is running with, South Africa will take it away. तो आपने अभी इन जो 2 मैचेस की बात करी, इसमें एक कॉमन चीज निकल के आई, वो थी वानखेड़े स्टेडियम इन दोनों मैचेस. तो राइट, राइट. तो मतलब इट्स अ फेयर डील. बहुत ही सही ओपिनियन लगा मेरे को आपका. एंड मतलब इसी बात में मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि फॉर दी बोथ ऑफ दी मैचेस, जो अगला मैच है वेस्ट इंडीज वर्सेस यूएसए एंड साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, तो इन दोनों के लिए आप दोनों के ही ड्रीम 11 के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन पिक्स कौन से होंगे? लेट्स स्टार्ट विद प्रवनीत फर्स्ट.
देखिए, वेस्ट इंडीज यूएसए के मैच में सेफेस्ट ऑप्शन अगर मैं देखूं तो मेरे लिए वेस्ट इंडीज प्लेयर्स को बनाने का है, बट द काइंड ऑफ फॉर्म हरमीत सिंह इज गोइंग थ्रू, वो मेरे वाइस कैप्टन पिक रहेंगे. इट इज अ वेरी, आई वोंट कॉल इट अ लेफ्ट फील्ड चॉइस, बिकॉज हरमीत सिंह दोनों बैट एंड बॉल से परफॉर्म करते हैं, एंड ही फील्ड्स इन हॉट स्पॉट्स ऑल्सो, जहाँ पे उनके कैचेस के बहुत स्कोप रहता है. तो माई वाइस कैप्टन विल बी हरमीत सिंह. And it's very difficult to look beyond Nicholas Puran when he is playing against a depleted side. वो बड़े से बड़ी साइड्स को छोड़ते नहीं है, तो वो यूएसए जैसी टीम को कैसे छोड़ेंगे. तो मेरा कैप्टन पिक रहेगा निकोलस पुरन, एंड वाइस कैप्टन रहेंगे हरमीत सिंह फॉर द नेक्स्ट मैच फॉर वेस्ट इंडीज यूएसए. एंड अगर हम साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की बात करें, तो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का ऐसा है कि all players are very very good, but the kind of form that Decock has possessed, वो एक नेचुरल पिक रह सकते थे, बट मुझे कहीं ना कहीं आई एम एक्सपेक्टिंग दैट रीजा हेंड्रिक्स इज ड्यू, and Reza Hendricks is someone who will change the game for South Africa in the game against England, and Reza Hendricks will be my vice captain pick. And you can't look much beyond the likes of Butler for a captain pick, so Butler will be my captain pick, and Reza Hendricks will be my vice captain pick for South Africa. Right. So for our viewers, before jumping on to the Dream 11 picks from Siddharth, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बाबा के जो ड्रीम 11 के पिक्स रहते हैं बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड रहते हैं और बहुत ही ऐसे लाइक कभी कभी आपको लगेगा बहुत ऑड पिक्स हैं. एंड वी हैव बीन प्लेइंग टुगेदर सिंस लाइक लास्ट 3-4 years एटलीस्ट. तो निकोलस पूरन तो इनका फेवरेट प्लेयर है. कभी निकोलस पूरन खेल रहा हो, भले ही कोई बड़े से बड़ा खिलाड़ी दूसरे साइड पे हो, वो कैप्टन तो निकोलस पूरन को ही बनाएंगे. तो गाइस एक मुझे भी याद है इन्फॉर्मेशन आप लेना. वो आईपीएल का 2021 पंजाब किंग्स वाला जो उनका सीजन था, उसमें उनके 10 से ऊपर रन बन ही नहीं रहे थे, फिर भी लिए जाते थे उनको. मैं तो ये बोलता हूँ कि जितना धोनी ने प्लेयर्स को बैक नहीं किया, उतना मैंने निकोलस पूरन को ड्रीम 11 में बैक किया है, एंड ही हैज पेड मी रिच डिविडेंड्स, बट काफी पैसा लुटवाया उसने मेरा. हम्म. तो इस पे एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना हमारे व्यूअर्स के लिए यही मेरा सजेशन रहेगा. एंड देन सिद्धार्थ आप बताइए आपके हिसाब से क्या रहेंगे आपके ड्रीम 11 पिक्स. हाँ जी, तो अगर हम यूएसए और वेस्ट इंडीज वाले मैच की बात करें तो आई थिंक कैप्टन तो वैसे मैं भी अग्री करता हूँ कि निकोलस पूरन होने चाहिए. एंड बिकॉज वही है, फायर पावर है, एंड देन फॉर्म उनकी आ गई वापस अब अफगानिस्तान वाले मैच से. एंड हम देखो, वी ऑल नो व्हाट ही कैन डू ऑन हिज गिवन डे. एंड चाहे वो आईपीएल में हमने देखा या फिर कभी भी देखा, एंड आई थिंक ही इज द वन प्लेयर जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 6 सिक्सेस का रिकॉर्ड अब कोई अगर कर सकता है, 6 बॉल 6 सिक्सेस वाला, तो वो पूरन है. तो मुझे लगता है कि निकोलस पूरन अगेन कर सकते हैं इसमें, एंड मतलब ही कैन बी द कैप्टन. देन फॉर वाइस कैप्टन आई वुड गो विद आइदर एन एरन जोन्स या स्टीवन टेलर. नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास सिद्धार्थ, एक बताइए भाई क्या. ओके, तो मैं यूएस का ही कोई प्लेयर चूज करूंगा, तो आई वुड गो विद स्टीवन टेलर, बिकॉज स्टीवन टेलर ओपनर है, एंड देन कल भी उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट तो दे दिया था यूएसए को. आउट हो गए थे वो, बट आई थिंक उनके अंदर वही पावर है, मतलब ही हैज दैट पावर, एंड ही कैन प्रोवाइड यू गुड स्टार्ट्स फ्रॉम बॉल वन. तो आई थिंक स्टीवन टेलर वुड बी अ गुड प्लेयर. And how about the next match for South Africa versus England? And for South Africa and England one, I think I would go in with Aiden Markram as the captain. मुझे लगता है कि Interesting. मार्करम अगेन साउथ अफ्रीका के कैप्टन तो हैं ही, एंड देन आई थिंक उन्होंने एक ऐसा रोल साउथ अफ्रीका के लिए किया है, चाहे कैप्टनसी करनी हो वो करा है, देन नीचे बैटिंग करनी हो वो किया है, देन उसके बाद गन फील्डर है, एंड ही कैन बोल वेल ऑल्सो इन दीज कंडीशंस. एंड अगर उनके मतलब की पिच मिल गई तो आप उनको 2-3 ओवर करते हुए तो देखोगे ही. देन उसके बाद आप ये देखोगे कि मार्करम एक यूटिलिटी प्लेयर है फॉर साउथ अफ्रीका, तो एक वो तो रहेगा ही. एंड देन फॉर वाइस कैप्टन आई वुड गो विद फिल सॉल्ट, बिकॉज फिल सॉल्ट का भी यही सिस्टम है कि वो ऑन हिज गिवन डे ही कैन चेंज द कोर्स ऑफ द मैच, एंड एज एन ओपनर आई थिंक बहुत ही स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. तो आई थिंक फिल सॉल्ट विल बी अ गुड पिक. Okay, and मतलब if
if I were to suggest any Dream 11 players for the both of these matches, so particularly for West Indies versus USA, I think captain pick मेरा भी निकोलस पूरन ही जाएंगे. And vice captain pick, I'll go थोड़ा different and I'll pick up Corey Anderson for this one. Although पिछले एक दो मैचेस से बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं रहे, but I see him playing a good enough knock to get some points for Dream 11. And for the second match between England and South Africa, my captain pick personally would be Phil Salt. I think उनका भी काफी टाइम से मतलब उतना ज्यादा रन वो स्कोर कर नहीं रहे जिस हिसाब से उन्होंने आईपीएल में इम्पैक्ट दिखाया था अपना. तो आई थिंक वो एक अच्छा पिक रहेंगे. एंड ओपनिंग करते हैं, चलता है ऐसा, कभी बटलर चलते हैं, कभी वो चलते हैं. बट अगर फिल सॉल्ट का बल्ला चला तो वो काफी अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं एज अ कैप्टन. एंड ऑल्सो अगर मैनेजर मोड में आप लोग खेल रहे हैं तो आई थिंक इट विल बी अगेन अ वेरी गुड मैच फॉर गेटिंग योर विकेट कीपर बूस्टर देयर, क्योंकि बटलर सॉल्ट साथ में खेल रहे हैं. साउथ अफ्रीका से फिर आपके क्लासन और क्विंटन डिकॉक भी खेल रहे हैं. And for the vice captain pick again, I'll go with Henrik Klassen first. So I think that would be my dream 11 picks. And you can even sort of juggle between the two. You can put Klassen as the captain and then vice captain Salt को बना सकते हो. But those case में की batting और bowling पहले कौन करता है, that is completely depending on the toss. Well, 3, 2, 1. So guys, let's start off with the second match for our discussion, which is India versus Afghanistan. And स्टार्ट करते हैं सिद्धार्थ के साथ में. तो सिद्धार्थ, आपका प्रिडिक्शन क्या है मैच के लिए, कौन जीतने वाला है? प्लस ये बताइए कि आपको क्या लगता है अफगानिस्तान की साइड से कौन सा एक इम्पैक्ट प्लेयर रह सकता है जो इंडिया के लिए अपसेट क्रिएट कर सकता है? हाँ जी, तो सबसे पहले तो देखिए मुझे ये लग रहा है कि इंडिया ये जीतेगी मैच. एंड आई थिंक इवन दो अफगानिस्तान को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. एंड T20 फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है. अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड जैसी एक बड़ी टीम को थ्रैशिंग दे दी थी 85 रन से. एंड उसके बाद हमने देखा कि अफगानिस्तान जो है, इवन दो वेस्ट इंडीज से अभी थोड़ा बुरी तरह हार गए, बट आई थिंक उनकी टीम में वो पोटेंशियल और वो दमखम अभी भी है कि वो इंडिया को तो चैलेंज कर सकते हैं एटलीस्ट. बट स्टिल आई वुड से दैट इंडिया वुड विन दिस गेम. एंड इम्पैक्ट प्लेयर की जहां तक आप बात कर रहे हो, आई थिंक एक मैं बैटिंग से बोलूंगा तो वो है गुरबाज. एंड गुरबाज का आप देखोगे पहले के दो मैचेस जो थे न्यूजीलैंड से थे एंड आई गेस युगांडा से था, तो उसमें उनके वो नॉट आउट थे दोनों इनिंग्स में. उन्होंने कुछ ऐसा 80+ रन दोनों इनिंग्स में बनाए थे, विच इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ. तो आई थिंक यही है कि गुरबाज भी एक T20 जर्नी मैन है. प्लस T20 क्रिकेट उनको बिल्कुल सूट करता है उनके गेम को. एंड आई थिंक ही कैन रन अवे विद द गेम. एंड प्लस बॉलर्स में तो बहुत ऑप्शंस है इस टीम के पास. आई थिंक इनका स्पिन ट्रियो जो होगा मोहम्मद नबी, राशिद और नूर अहमद का, क्योंकि डे गेम होने वाला है बारबाडोस में, तो इनका रोल तो बहुत ज्यादा ही आ जाएगा. सेम मैं इंडियन स्पिनर्स के लिए भी बोलूंगा. बट फिर यही है कि इनके पेसर्स में आई थिंक फजल हक फारूकी इज लीडिंग द चार्ट्स. तो आई थिंक ही इज द लीडिंग विकेट टेकर एंड नई बॉल से बहुत अच्छा कर रहे हैं वो अलॉन्ग विद नवीन. तो आई थिंक Fazal Haq Farooqi and the bowling will play a huge role. Sure. तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू बाबा. लाइक सिद्धार्थ ने बात करी फारूकी के बारे में, एंड लेफ्ट आर्म पेसर है, इन स्विंगिंग बॉलिंग आएगी फिर से रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए, दोनों राइट हैंडेड है एंड पहले भी प्रॉब्लम्स फेस करते रहे अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स. मतलब आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, कैसे डील करना चाहिए दोनों बैट्समैन को? एंड इज इट अ गुड टाइम टू ब्रिंग इन यशस्वी जायसवाल सिंस ही इज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और साथ ही साथ में आईपीएल में भी ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं एंड उनके लिए एक अच्छा डेब्यू साबित हो सकता है अफगानिस्तान वाला मैच. तो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? देखिए, पहले मैं फजल हक फारूकी की बात करूंगा. ही वाज लाइक अ वाइटल पार्ट, अगर मैं कहूं, एसआरएच कैंप का जो फाइनल खेल के आए हैं आईपीएल का. एंड द कॉम्बिनेशन वाज सच एसआरएच में कि कमिंस को भी खिलाना है आपको ट्रेविस हेड को भी खिलाना है. देन यू हैव टू फिट इन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स देयर, जिसकी वजह से फजल हक फारूकी का वो स्कोप नहीं बन पाया. बट द परफॉर्मेंसेस शो दैट ही हैज पिक्ड अ लॉट फ्रॉम दिस आईपीएल सीजन. एंड इस आईपीएल सीजन के बाद तुरंत जो वर्ल्ड कप रहा है अभी, वो लीडिंग विकेट टेकर है. तो देयर इज अ रीजन ही हैज रिजन अप द रैंक्स व्हेन यू टॉक अबाउट विकेट चार्ट्स. एंड उनका
control of the ball despite being a swing bowler is very good. And आप देखेंगे कि यूजुअली जो लेफ्ट आर्म पेसर जो स्विंग करते हैं बॉल को दोनों तरफ, उनका कंट्रोल यूजुअली मिस रह जाता है. बट फजल हक फारूकी हैज वर्कड ऑन दैट. वो बहुत वेवर्ड थे. जब आपको अगर याद होगा कि जब विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी बनाई थी फर्स्ट T20 इंटरनेशनल की, तो फजल हक फारूकी वाज नॉट अप टू द मार्क on that day, and throughout ICC tournaments he has not made an impression. तो very very good, very hard work put. मैं ये बोलूंगा कि it's not something of a luck जहाँ पे वो overnight success करे हैं. He has worked a lot, he has grinded a lot. उन्होंने स्टार्ट किया था CSK के कैंप से, जहाँ पे वो नेट बॉलर थे, फिर वो SRH के नेट बॉलर बने, फिर SRH ने उनको पिक किया IPL में. तो द जर्नी हैज बीन अमेजिंग, एंड आई थिंक IPL teams have confidence in giving him 14 मैचेस, जो हम शायद आगे वाले सीजन्स में देखें कि फजल हक फारूकी हमेशा SRH के लिए 3-4 मैच खेले हैं या फिर इस सीजन खेले ही नहीं. तो ये उनका this is not only helping Afghanistan in the World Cup, it is helping Fazal Haq Farooqi in the longer run. He will be a very very hot pick in leagues around the world, and very very happy as an Indian fan to see such a good performance, spirited performance by someone who is not known. The trade, like pace bowling is not a trade that is known in Afghanistan. आप हमेशा जब भी अफगानिस्तान की बात करते हैं, आप बात करते हैं स्पिनर्स की. उनके मुजीबुर रहमान रहे हैं, आप उनके राशिद खान रहे हैं, नूर अहमद, मोहम्मद नबी, बट you don't talk about Afghanistan pacers that much. So very very underrated as a trade in Afghanistan and as a bowler in the world, Fazal Haq Farooqi. So apart from the Indian match, I hope he picks a lot of wickets more, right? And जहां तक आपकी बात रही दूसरे क्वेश्चन की, जो आपने यशस्वी जायसवाल के ऊपर पूछा कि यशस्वी जायसवाल, yes, it might be the right time. यशस्वी जायसवाल has played a fair bit of cricket in India, in West Indies, and West Indies में उनका पिछले सीजन में I think 200 बनाए, 100 बनाए, and he he did very very well. So he's not very very alien to the conditions. Conditions उनको पता है कि क्या what is there to expect. The only reason why Yashasvi Jaiswal might not make it to the squad is the combination of it. You start with Jaiswal and you start with Rohit. Then what happens to the middle order when you push Virat Kohli, Surya Kumar Yadav, Rishabh Pant further down? आप expect कर रहे हैं then कि आप अक्षर पटेल और जडेजा से फिनिशिंग कराएंगे, जो शायद इतनी पावर हाउस बैटिंग ना कर पाए जितना आपको एक शुभम दुबे दे सकता है शायद. एंड Yashasvi Jaiswal and Shivam Dube both are a must in West Indies is what I will say. Shivam Dube जो middle overs में spin के खिलाफ and favorable matchups है शिवम दुबे के लिए. सारे कुछ बॉलर जो राशिद खान है उनके मेन बॉलर, वो उनको बॉल अंदर लाएंगे, वो लेग स्पिनर है. तो हमने IPL में भी देखा कि हाउ ही हैंडल्ड राशिद खान सो वेल. सो Yashasvi Jaiswal for sheer combination does not fit in the team right now. But maybe there is scope, there is a channel. If Virat Kohli consecutively fails for 1 or 2 more times, then I think we can see Yashasvi Jaiswal making his debut against the likes of, say, Bangladesh or Australia. Very very fair point. And मतलब पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि अगर आप जायसवाल को लाते भी हो तो आप ड्रॉप किसको करोगे. लाइक वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, दुबे अगर खेलते लोअर डाउन द ऑर्डर, एक पावर हाउस से हिटिंग पावर देते हैं. देन जडेजा को आप नहीं कर सकते हो क्योंकि स्पिन ऑप्शन है क्रिटिकल, और किसी भी मैच परफॉर्म कर सकते हैं. अक्षर पटेल अगर उनकी बात करें रेड हॉट फॉर्म में, तो आप उनको भी नहीं कर सकते हो. बीच में 2-3 मैचेस में क्लच इनिंग्स खेली है और विकेट भी आके लिए उन्होंने क्रिटिकल मोमेंट्स पे. तो आई थिंक वो स्पेस नहीं बन पा रहा है. बट लेट्स सी, इट्स अप टू द इंडियन टीम टू डिसाइड एंड कौन कहाँ पे बैठता है. एंड सिंस वी टॉक्ड अबाउट द कंडीशंस आल्सो, वेस्ट इंडीज की जो कंडीशंस है, आई थिंक पिच भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्टेडियम इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ पे मैच हो रहा है. एंड since we are talking about that, let's now go on to Siddharth. And Siddharth, आप बताइए कि क्या लगता है पिच कैसा बर्ताव करने वाला है. मतलब स्पिन फ्रेंडली है या फास्ट बॉलर्स के लिए फ्रेंडली पिच है? कितना एवरेज स्कोर रहना चाहिए आपके हिसाब से जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो बारबाडोस की जो पिच है, ये एक ऐसे टाइप की पिच है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए भी काफी असिस्टेंस होती है. एंड स्पिन की तो होती है, वो तो हर ग्राउंड में आप वेस्ट इंडीज के चले जाओ, स्पिन की असिस्टेंस मिलेगी. एंड प्लस आप वेदर देखेंगे, आप टाइम देखेंगे कि कब मैच हो रहा है, तो वो सुबह हो रहा है, मॉर्निंग गेम. तो स्पिनर्स का बहुत बढ़िया रोल रहेगा, एंड ड्यू का तो कोई चांस ही नहीं है इस गेम में. देन इसके बाद आप ये देख रहे हो कि बारबाडोस की जनरली हिस्ट्री ये रही है कि
थोड़ा लोएस्ट टोटल्स ही रहा है, एंड 160 इज अ पार स्कोर एट बारबाडोस। एंड आप जितने भी मैचेस इससे पहले देख लो, ज्यादातर एसोसिएट टीम्स के मैचेस हुए, बस एक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का बड़ा मैच हुआ था ग्रुप स्टेजेस में इस वर्ल्ड कप में, एंड उसमें ऑस्ट्रेलिया स्कोर 200 प्लस 201, एंड वो बहुत ज्यादा रन पड़ गए थे इंग्लैंड के लिए टू चेज बाद में, बिकॉज दे लॉस्ट बाय 36 रन। तो आई थिंक ये सारी चीजें कि आप अगर बना रहे हो स्कोर तो 200 प्लस, तो आई थिंक वो टीम आराम से जीत जाएगी इफ दे आर स्कोरिंग बैटिंग फर्स्ट। एंड हिस्ट्री जहां तक रही है इस ग्राउंड की, उसमें आई थिंक 16 मैचेस हैव बीन वन बैटिंग फर्स्ट एंड 9 हैव बीन वन चेजिंग, सॉरी 18 हैव बीन वन बैटिंग फर्स्ट एंड 9 हैव बीन वन चेजिंग। तो यही है कि आप पहले बैटिंग कर लो तो बेटर है, एंड इसके बाद अगर आपने 160 प्लस बना दी, 170 80 बना दी, तो आपका काफी चांस गेम में बन जाएगा। प्लस इंडिया का स्पिन अटैक जो है दोनों टीम्स का बहुत अच्छा है, बट इंडिया भी मुझे लगता है कुलदीप यादव अब खिलाएगी, एंड चहल या कुलदीप में है, बट आई थिंक दे विल गो विद कुलदीप। तो आई थिंक ये जडेजा अक्षर कुलदीप का काफी रोल फिर से आ जाएगा, एंड देन आई थिंक चोक कर सकती है। एक अच्छा स्पिन अटैक तो आराम से किसी भी ऑपोजिशन को चोक कर सकता है, बिकॉज एडम जैम्पा ने उस दिन अकेले ऑस्ट्रेलिया को चोक कर, मतलब इंग्लैंड को चोक कर दिया अपनी बॉलिंग से। राइट। uh, तो जैसे आपने बोला कि कुलदीप यादव खेल सकते हैं, तो अगर इनकेस कुलदीप यादव टीम में आते हैं तो कौन बाहर जाता हुआ दिख रहा है? अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है सिराज बाहर जाए, सिराज। बिकॉज और बुमराह और अर्शदीप आपके गन डेथ बॉलर्स हैं, तो आई डोंट थिंक उनको हटाना चाहिए। एंड अर्शदीप हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहे हैं अभी इंडिया के लिए। नहीं, जो रोल सिराज करते हैं वो रोल इजीली हार्दिक पांड्या भी कर सकते हैं हाँ, टीम में, तो and हार्दिक इज बॉलिंग वेल इनफ कि वो आपको 4 ओवर दे दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो मतलब आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया हार्दिक पांड्या के बारे में। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा प्रवनीत आपसे कि यार पांड्या को आईपीएल में लोग बहुत गाली दे रहे थे, और हम्म। मतलब नेक्स्ट लेवल उसकी ट्रोलिंग हो रही थी, पर्सनल लाइफ में उनके जो भी इश्यूज है या नहीं है वी डोंट नो, बट बहुत हाँ स्पेकुलेशन थे उसको लेके। एंड हाँ। मतलब एज अ इंडियन क्रिकेट टीम का फैन, मुझे एज अ फैन बहुत बुरा लगता है, तो मैं मुंबई इंडियंस को नहीं सपोर्ट करता, बट मुझे बहुत बुरा लगा उनके साथ में कैसा बर्ताव हो रहा था। वानखेड़े में मैं एक दो बार गया मैच देखने, मुंबई वर्सेस आरसीबी का मैच देखा मैंने, मुंबई वर्सेस सीएसके का देखा। दोनों मैचेस में भयंकर ट्रोलिंग हुई। इवन विराट कोहली को पीछे देख के और चुप कराना पड़ा क्राउड को फॉर सम टाइम कि भाई मत वो करो इतना। एंड देन हम्म। मैच खत्म हुआ तो उन्होंने गले से भी लगाया, पता नहीं सिर पे हाथ रखा था पांड्या के। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि पांड्या को लेके अब जो जितने भी नॉइज आ रहा था वो सब एकदम शांत हो गया। अब सब कोई बोलता हुआ नहीं दिख रहा है, उनके बड़े से बड़े क्रिटिक भी नहीं बोलते हुए दिख रहे। जो लोग कह रहे थे अच्छे से मैनेज नहीं किया टीम, मतलब इस पे आपका क्या ओपिनियन है कि यार इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसे प्लेयर्स के साथ में जो कभी कभी बर्ताव होता है, या पांड्या का जो मेंटालिटी है, जो उनका परफॉर्मेंस है, तो मतलब हाउ हाउ वेल हैज ही डन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? और साथ ही में आने वाला जो फेज है वर्ल्ड कप में, उसमें पांड्या कितना क्लच प्लेयर रहने वाले हैं हमारे लिए, क्योंकि बैट और बॉल दोनों से परफॉर्म करते हैं। इस पे आपका एनालिसिस? देखिए, there are certain players in our country which we don't hate because of the cricket that play, and hate is a very strong word, which we don't like, which we dislike because not because of the game they play, it's just because of the people they are. विराट कोहली को भी आज तक जितनी हेट मिली है या फिर जितना भी उनके अगेंस्ट बोला जाता है, देखिए विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ये सारे प्लेयर्स वो हैं जिनकी गेम पे आप क्वेश्चन शायद ना कर पाओ, आप उनकी पर्सनालिटी पे फिर क्वेश्चन करने लगते हैं। विराट कोहली के साथ भी ऐसा ही हुआ जब आरसीबी ने चेन्नई को नॉकआउट किया। तो आज तक इफ यू स्क्रॉल वाया इंस्टाग्राम, यू स्क्रॉल एनी सोशल मीडिया, आरसीबी फैंस एंड like Kohli has been like ruthlessly trolled just because they were celebrating an impossible scenario of qualifying, right? जिसमें कुछ गलत नहीं है। It was almost like they did not have 1% chance and they qualified, right? Similar case is happening and a similar situation is happening for Hardik Pandya, wherein आप हार्दिक पांड्या की अगर गेम उठा के देखें, उन्होंने क्या क्लच इनिंग्स इंडिया के लिए खेली हुई हैं, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए किया है, तो आप यू कांट pinpoint Hardik Pandya's game just because he is a brash personality, just because he is more than a cricketer and a normal cricketer or a traditional cricketer that we are accustomed to see in India. अगर वो थोड़ा डिफरेंट है, हमने उनपे फिंगर पॉइंटिंग कर दी। ड्यूरिंग द आईपीएल ऑल्सो मेरा स्टांस भी ये रहा था
कि जैसे विराट कोहली के लिए बोला जाता है कि ट्रोल हिम इन आईपीएल एंड बेग हिम इन इंडियन क्रिकेट टीम, वैसा ही बिल्कुल सिनारियो हार्दिक पांड्या फिट बैठता है. यू कैन ट्रोल हिम एज मच एज यू वांट इन द इंडियन प्रीमियर लीग. It doesn't matter to whatever franchise fans you are. मुंबई इंडियंस फैंस को मैटर नहीं करता, बट जब इंडियन क्रिकेट टीम की बारी आएगी, कपिल देव के बाद ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स दैट इंडिया हैज सीन, एंड दैट डज नॉट चेंज बाय पीपल booing him, by people trolling him on social media, by people discussing about his personal life matters. What matters is how he's performing on the field, and he has, if I'm not wrong, he's taken 7 wickets already, and that's not even his core strength when it comes to contributing to the team. अभी वो बैटिंग वो बल्ला पकड़ के आएंगे, तो मेरा एक वार्निंग है सारे ट्रोलर्स को, सारे जो लोग बैशिंग करते हैं हमारे ही क्रिकेटर्स की, कि हार्दिक पांड्या ही अपने आप अपने बल्ले और अपनी बॉल से आपको चुप कराएंगे इन दिस टूर्नामेंट. एंड अगर मैं बल्ले और बॉल से चुप कराने की बात करूं, तो मैं बीच में थोड़ा सा अपना सीएसके फैन एजेंडा भी घुसा देता हूं कि आपको जडेजा भी यही चुप कराएंगे. जडेजा और हार्दिक पांड्या, अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना है, आपको ये दोनों प्लेयर्स ही वर्ल्ड कप नहीं जितवा नहीं, फेयर इनफ. और मतलब मैं पर्सनली, मेरे इतने दोस्त थे जो मुंबई इंडियंस के लंबे अरसे से फैन रहे हैं, तो जिस हिसाब से वो पांड्या को गालियां दे रहे थे, अब भले ही वो रहे कि उनका जो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन नहीं थे पिछले सीजन, उस चीज का गुस्सा रहे, बट यार आप प्लेयर पे सवाल ना उठा के मैनेजमेंट पे सवाल उठाएं तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से. एंड kudos टू पांड्या, हाउ इज परफॉर्म एंड हाउ इज बीन प्लेइंग. एंड मेरे को तो ये भी लगता है कि आने वाले टाइम में शॉर्टर फॉर्मेट के लिए वो कैप्टन आप उनको देख सकते हो. इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, सिद्धार्थ? मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऐसा अगर आप बात करेंगे आफ्टर द 2022 T20 वर्ल्ड कप, जितने भी T20s हो रहे थे उस टाइम फ्रेम में, आई थिंक तब हार्दिक पांड्या ही कैप्टन बने थे, इवन दो फुल टाइम अनाउंस नहीं करा था कहीं भी कि ही विल बी टेकिंग ओवर रोहित द T20 कैप्टनसी, बट आई थिंक वो बहुत अच्छा मूव था. एंड उस टाइम हार्दिक जीटी में थे, तो आई थिंक जीटी के साथ जो उन्होंने किया था एज कैप्टन मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली. एंड देन उसके बाद जब वो इंडिया के भी T20 फॉर्मेट में करे, मुझे ये डिसीजन भी बहुत अच्छा लगा. एंड देन अब तो चलो एंड में देन रोहित कोहली अगेन केम बैक, एंड रोहित को फिर से दे मेड द कैप्टन. बट आई थिंक कि हार्दिक की कैप्टनसी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप दोनों से भी, कि क्या आप उनकी कैप्टनसी जो है इस सीजन से जज करते हो? बिकॉज इस बार तो उनके डिसीजंस थोड़े से खराब रहे थे, एंड प्लस उनको काफी इस बात पे भी कहा जाता है कि वो वेस्ट इंडीज में सीरीज पिछली बार हारे थे एज अ कैप्टन, तो जिसमें उन्होंने कह भी दिया था इट्स ओके टू बी यूनिक. तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब जो हार्दिक के फेवर में नहीं जाती हैं, एंड प्लस उनका कि वो क्या फिट इतने रहेंगे कि वो सारे मैचेस में आपके लिए प्रेजेंट रहेंगे. एंड वो, बट आई डेफिनेटली सी कि कैप्टन हाँ T20 फॉर्मेट में ही कैन बी. नहीं, अब लाइक सिद्धार्थ आपने हमसे पूछा है, तो मतलब आई सी सिंस आई थिंक नाउ अभी स्पेकुलेशंस है काफी, ऑलमोस्ट कंफर्म भी है कि गौतम गंभीर हेड कोच हो सकते हैं. तो अदर देन हार्दिक पांड्या अभी के लिए मेरे पास ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पिक नहीं है फॉर इंडियन टीम का कैप्टनसी. एंड आई सी हिम बिकमिंग कैप्टन फॉर एटलीस्ट वन फॉर्मेट इफ नॉट टू, बिटवीन ओडीआई एंड T20. टेस्ट में कांट रियली से क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि गौतम गंभीर तीनों फॉर्मेट्स के लिए 3 अलग अलग टीम्स डिसाइड करने वाले. तो लेट्स सी. आई थिंक ही इज अ स्ट्रॉन्ग पिक, मुझे बट आई डोंट टेस्ट सी एनी फॉर्मेट में अदर तो स्ट्रॉन्ग ये पिक लग रहा है अदर. कि ओडीआई में तो देखिए अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी तक तो रोहित शर्मा ही रहेंगे, एंड देन आपके WTC अगले साल तक भी रोहित शर्मा रहने वाले. तो बात सिर्फ अभी T20s की है, बिकॉज 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा 2 साल बाद, उसमें वी आर डेफिनेटली सीइंग अ न्यू कैप्टन. आई डोंट थिंक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली विल बी प्लेइंग इन दैट वर्ल्ड. Fair enough. नहीं, ठीक है. आई थिंक काफी हमने बात कर ली हार्दिक पांड्या के बारे में, एंड विच इज वेल डिजर्व्ड आल्सो. सो आई थिंक लेट्स नाउ स्टार्ट विद द ड्रीम 11 पिक्स फॉर आवर मैच बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान. एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद प्रवनीत फर्स्ट. तो प्रवनीत, आपका क्या रहेगा ओपिनियन, कौन आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन रहने वाले हैं इस मैच में? तो पूरन है नहीं, लेकिन अफगानिस्तान से ऐसा कोई फेवरेट प्लेयर है क्या आपका जो जिसको आप वाइस नहीं, देखिए, कैप्टन? मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लुक बियॉन्ड सर्टेन प्लेयर्स जो जिन्होंने नॉट ओनली मुझे ड्रीम 11 में पास्ट में रिच डिविडेंड्स दिए हैं, बट दे हैव अ मल्टी फैसेटेड अप्रोच. मेरा अप्रोच ऐसा ही रहता है कि
agar by chance if they fail in their specialization, they can contribute in the other department that they contribute in. So मेरा कैप्टन पिक इस बार का रहेगा रविंद्र जडेजा, है ना. मतलब उन्होंने ना, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट जो मैंने अभी देखा था कि ही हैज स्कोर्ड 0 रन्स, टेकन 0 विकेट्स, ड्रॉप्ड अ कैच एंड ही हैज टेकन 0 कैचेस, राइट. सो अभी उनका खाता खुलना बाकी है, उनका खाता बहुत बड़े वे में खुलेगा व्हेन वी टॉक अबाउट द गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान. एंड वाइस कैप्टन पिक मेरे विराट कोहली रहेंगे. एंड इट्स नॉट अ वेरी big surprise if I pick Virat Kohli even as a captain because ये भाई despite बहुत बड़ा सरप्राइज है यार, आपके मुंह से विराट कोहली का नाम नहीं बहुत नहीं देखिए, ड्रीम 11 में जहां पे पैसे की बात आती है वहां पे तो हम अपने पर्सनल ओपिनियन ही पीछे छोड़ आते हैं. 0-1-4 के स्कोर्स जो उनके 5 रन बने हैं 3 मैच में जो उन्होंने बैटिंग करी है, दैट डज नॉट एवर डिफाइन द प्लेयर दैट ही इज. एंड मारने वाला यार वो 104 भी मार सकता है एक मैच में. तो इसलिए विराट कोहली मेरे वाइस कैप्टन पिक रहेंगे. आई वांट टू बी वेरी सेफ विद दिस एंड जडेजा विल बी माय कैप्टन पिक बिकॉज मिडिल ओवर्स में जब बॉल घूमना शुरू होगी तो जडेजा से बेटर, जब बॉल घूमती है तो जब स्ट्रेटर वन डलती है तो बैट्समैन को उल्टा ज्यादा समझ नहीं आती. तो यहाँ पे जडेजा विल ट्रम्प अफगानिस्तान एंड ही इज माय कैप्टन पिक. ओके. नहीं तो सिद्धार्थ, इस पे मतलब आप एक चीज देखिए कि 2-2.5 साल के स्लंप के बाद में जो सेंचुरी आई थी ना भाई, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट ही आई थी. सिद्धार्थ, अब आप बता दो, कोहली है आपका कोई एक वन ऑफ दी वाइस कैप्टन या कैप्टन पिक्स, या फिर कोई और रख रहे हो आप? देखिए, वैसे मैं भी टेम्पटेड हूँ कोहली को रखने के लिए, बट आई थिंक मुझे ये लगता है कि इसमें हम बना सकते हैं सूर्य कुमार यादव को. आई वुड मेक हिम द वाइस कैप्टन एंड विराट कोहली द कैप्टन, बिकॉज आई थिंक स्काई का भी यही है. मतलब उनको भी काफी मतलब बोलते हैं लोग कि he plays against weaker teams. He plays well against weaker teams only, and whenever needed, he doesn't perform. But I think Afghanistan के attack को he can play well, and he can, I think, on his day he can also take on any bowling attack. तो मुझे ये लग रहा है कि स्काई का रोल भी आज काफी रह सकता है, बिकॉज स्पिन वो भी अच्छा खेलते हैं, एंड प्लस उनके जो शॉर्ट रेंजेस हैं, मतलब उनके शॉट्स के जो रेंजेस हैं वो भी काफी अच्छे हैं. तो आई थिंक वो काम आ सकते हैं, पैडल स्वीप, रिवर्स स्वीप, और जो भी उनके पीछे के शॉट्स हैं. तो आई थिंक ही कैन आल्सो बी अ गुड पिक. आप बताइए अभिषेक, आपका आप किसको कैप्टन बना रहे हैं? आप तो विराट कोहली के एकदम मजे हुए फैन हैं बहुत टाइम से. तो आप विराट कोहली को ही बैक करेंगे या एक सरप्राइज ब्रिंग करके रोहित शर्मा को कैप्टन बनाएंगे? नहीं यार, ऑनेस्टली अगर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं ना, तो जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर किंग कोहली खड़े होते हैं. बट मुझे लगता है इतना बड़ा मैटर है कि किंग कोहली को ही बना दिया जाए. अफगानिस्तान ही है. तो आई थिंक मैं भी वाइस कैप्टन पिक के लिए तो स्काई के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है वो ऐसी टीम्स के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं. यूएसए के अगेंस्ट भी एक अच्छा अंडररेटेड नॉक था उनका. उतने ज्यादा तेज नहीं खेले बट अपने टीम को ओवर दी लाइन लेके गए. तो आई थिंक एक पिक मेरा वो रहेगा डेफिनेटली. देन वेरी अंडररेटेड ओपिनियन, बट आई थिंक मैं कैप्टन रोहित शर्मा को बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा का बल्ला बोलने वाला है, और मुझे लगता है अफगानिस्तान वुड बी अ वेरी गुड स्टार्ट. तो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव. एंड आई थिंक अगर इंडिया पहला बैटिंग करती है तो 160 से 170 के ऊपर बना देगी, और बना देती है तो आई थिंक ओवर द लाइन निकल लेगी. बिल्कुल. ठीक है, तो ये तो चलो हो गया फिर इंडिया साउथ ईस्ट का, अफगानिस्तान का. तो ये देख लो, ये ही करते हैं या फिर वेस्ट इंडीज वर्सेस वो देख लेते हैं, इंग्लैंड. वो तो खत्म हो गया. 3-2-1. तो गाइस, जैसे आपको पता है कल एंटीगा में मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश. तो इसके ड्रीम 11 पिच जान लेते हैं. पहले चलते हैं बाबा के पास में. तो भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन पिच बता दो कल के. देखिए, वाइस कैप्टन तो टू बी ऑन द सेफर साइड, बांग्लादेश हमेशा ही ऐसी टीम रही है जहां वो या तो बहुत अच्छा फाइट बैक देगी या तो वो सिमट जाएगी 90-100 रन पे. तो मेरा वाइस कैप्टन पिक रहेगा मिचेल स्टार्क. इफ ही प्लेज, he will play because I don't think there is any more injury concern. एंड मिचेल स्टार्क को मैं पहले ही ओवर में 2 विकेट लेते हुए देखता हूँ तो वो तो वाइस कैप्टन बन गए मेरे. बट अगर रन रोकेंगे तो दूसरी तरफ से रन बनाएंगे भी ऑस्ट्रेलिया वाले. तो मेरा कैप्टन रहेगा डेविड वार्नर. डेविड वार्नर, अगर आप देखिए, अगर उनकी पहले बैटिंग आती है तो डेविड वार्नर बिकम्स एन ऑटोमेटिक चॉइस. हाँ, अगर सेकंड बैटिंग करते हैं रनों के हिसाब से, अगर कम रन भी मिलते हैं तब भी बल्क ऑफ स्कोरिंग विल बी डन बाय डेविड वार्नर.
So David Warner will be my captain pick and Mitchell Stark will be my vice captain. सिद्धार्थ आप बता दो, वाइस कैप्टन हाँ और जी, कैप्टन। तो मेरे लिए रहेंगे वाइस कैप्टन के पिक तो मेरे लिए शाकिब अल हसन रहेंगे। एंड आई थिंक बिकॉज शाकिब अल हसन भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एंड आई थिंक सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर वही है। आई थिंक अगर आप देख रहे हो 2006-07 से खेल रहे हैं वो है, एंड प्लस उन्होंने उनका परफॉर्मेंस जो है अभी इस वर्ल्ड कप में काफी अच्छा चल रहा है, एंड एक्सपीरियंस है उन्हें बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलने का, बड़े बांग्लादेश के लिए हमेशा से अच्छा परफॉर्म करने का। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड करेंटली, एंड शाकिब इस बड़े ओकेजन पे अच्छा कर सकते हैं। एंड लुकिंग एट आई थिंक कैप्टन, आई थिंक आई वुड गो विद मिचेल मार्श, because Mitchell Marsh can also turn the things around अपने दिन पर, एंड मिच मार्श का यही है कि मतलब इफ ही गेट सेट एंड मतलब अगर वो शुरू की 10 बॉल तक भी अगर वो टिक गए तो एक बड़ा स्कोर बना देंगे, तो आई एम बैकिंग हिम टू। मेरे अगर ड्रीम 11 पिक्स बताऊं दोनों इस पर्टिकुलर मैच के लिए, तो आई थिंक वाइस कैप्टन के लिए आई एम वेरी टेम्प्टेड टू गो विद मिच मार्श, बट मिच मार्श अभी थोड़ा बॉलिंग इतना कर नहीं रहे हैं, तो आई विल रादर गो विद ट्रेविस हेड, कि आई थिंक वो काफी फोड़ के खेलने वाले मैच, बैटिंग अगर पहले आ गई तो इनफैक्ट। सेकेंड मेरा कैप्टन पिक जो रहेगा वो रहेंगे मार्कस स्टोइनिस, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स सिंस सम टाइम नाउ, एंड बैट से भी अच्छा कर रहे हैं, बॉल से भी अच्छा कर रहे हैं, एंड काफी अच्छा पिक है, अंडररेटेड पिक है, क्योंकि अगर बैटिंग करते हैं तो 50-60 रन मारते हैं कम से कम, कभी कभी आके फिनिश करते हैं अपनी टीम के लिए, और बॉलिंग में एक तो विकेट हर मैच में निकाल ले रहे हैं, 3 मैचेस में इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप में आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं वो, तो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड पिक फॉर द कैप्टन। And he is the new T20 number one all-rounder also, by the way. Marcus Stoinis. यस। Nice, nice. That is very interesting. Yeah, I think it's well deserved also. And Australia, yeah, players खतरनाक produce करता ही रहता है. So that is a very. So to all our viewers, this was basically the first episode. And काफी बातें हुई इसके अंदर, काफी कुछ नया जानने को मिला, काफी मसाला भी पता लगा मुझे, पर्टिकुलरली ऐसे फैक्ट्स पता लगे जो पहले नहीं पता थे। एंड पर्टिकुलरली देयर इज अ रिक्वेस्ट टू आवर व्यूअर्स ऑल्सो कि कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो मे बी हमने मिस कर दी हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम और डिस्कस कर सकते हैं आने वाली वीडियोस में। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक थ्रू दी कमेंट्स, एंड कुछ भी अगर कहीं पे हमने कोई गलत फैक्ट अगर बोला है तो प्लीज करेक्ट अस, वी आर ऑलवेज ओपन टू फीडबैक। एंड सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड बेसिकली, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड for the second episode. We'll be coming soon to you very shortly. Thank you.